So hello everyone, I welcome you all to this prestigious platform from Unacademy. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor at NEET UG in 10. Here in this particular video, we are going to talk about the basic concept of taxonomy as well as the basis of taxonomy. That what exactly form the basis of conventional taxonomy as well as modern taxonomy. So आज इन सब चीज़ों को हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं in this particular video. So stay tuned and let's crack it guys. So these are some important credentials of mine. So if you want to have a look, you can. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. You can download this app for free from Google Play Store. और जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, you will get an option of getting subscription. And when you will click on this option, तो आपको हमारे सारे के सारे subscription packs available हो जाएंगे. जिसमें से I'll recommend you guys कि आप 1 साल या 2 साल का पैक जो है वो ऑप्ट करें. और जैसे ही आप लोग यहाँ पर रेफरल कोड विपिन एंटर करेंगे, यू विल गेट इंस्टेंट 10% ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस दैट यू आर गोइंग टू टेक. मेरे सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे एज वेल एज मेरा 1 साल का आपको फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी फ्रीली एनरोलमेंट मिल जाएगा. तो आप अपने आप को जो है और बेहतर बना सकते हैं और आप अपने परफॉर्मेंस को और बूस्ट कर पाएंगे वाया टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन. सो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप विपिन नाम के इस कोड को यूज जरूर करें. So let's talk about taxonomy guys. In the last lecture we talked about a word called taxa. Okay, so taxa was the scientific word for category. हम लोग category को taxa बोल रहे थे और इस category को हम लोग group भी बोल रहे थे. We are also calling it the rank and we are also calling it the unit of classification. यानी कोई ऐसा group जिसमें convenient characters के हिसाब से आपके organisms को place किया गया है, उसे आप taxa बोल सकते हैं. That taxa can be anything. It could be a phylum, it could be a kingdom, it could be a class, it could be an order, it could be a genus, it could be anything. तो taxa मतलब कैटेगरी आपके अलग अलग लेवल्स पे भी हो सकता है. जैसे किंगडम इज अ लार्ज taxa, ओके, क्योंकि टोटल ले देकर आपकी 5 ही किंगडम्स प्रेजेंट होती हैं. देन फाइलम इज ऑल्सो अ taxa. सो आपके एक किंगडम में काफी सारी फाइलम्स हो सकती हैं. देन योर क्लास इज ऑल्सो अ taxa एंड सो ऑन. इस तरीके से आपके taxa अलग अलग लेवल पर चीजों को यूनाइट कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप लोग क्लासिफाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड यू यूज टू कीप देम इन डिफरेंट टैक्सा डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स. सो इस प्रोसेस को बोला जाता है टैक्सोनॉमी. चीजों को अलग अलग टैक्सा में प्लेस करना. मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फीचर्स क्या क्या है दोस्तों? जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो आपका इस टाइम पर यूज किया जाता है उसके फीचर्स हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबका देखा जाएगा, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी. अगर प्लांट है तो उनके पत्तों की विनेशन कैसी है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, स्टिग्मा स्टाइल कैसे हैं, ओके, आपका स्टेम हर्बेशियस है या वुडी है, हर चीज आपकी देखी जाएगी. देन योर इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आपकी एनाटमी, ये भी देखी जाएगी. वेदर इट इज प्लांट और वेदर इट इज एनिमल और इट इज बैक्टीरिया, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर देखा जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा जाएगा कि क्या सेल प्रोकैरियोटिक है, क्या सेल यूकैरियोटिक है, क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, क्या वो मल्टीसेलुलर है, क्या उसमें काइटिनिन की सेल वॉल है, क्या उसमें सेलुलोज की सेल वॉल है, क्या उसमें सेल वॉल है भी या नहीं. ये सारी चीजें आपकी सेल के फीचर्स में आती है. सो इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ सेल को भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा. डेवलपमेंटल प्रोसेस कि डेवलपमेंट की स्टेजेस में क्या कोई लार्वल स्टेज है बीच में, ओके, आपकी गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस क्या है, ये सारे डेवलपमेंटल फीचर्स भी यहां पर कंसिडर किए जाएंगे. एंड अदर देन दैट आपकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि आखिर उनके हैबिटेट या नीश से लेकर जहां पर वो रहते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, सारी की सारी चीजें कि किस किस ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारे फीचर भी यहां पर कंसिडर किए जाते हैं. सो ऑल दीज फीचर्स forms the basis of modern taxonomy. कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी नहीं बल्कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी. सो आपके कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी में 4 चीजें आती हैं. कैरेक्टराइजेशन, यानी समझ लीजिए आपको कोई नई स्पीसीज अगर मिली, आपने कोई नई स्पीसीज अगर डिस्कवर की है तो आप उसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आप उसके कैरेक्टर नोट करेंगे. समझ लीजिए आपको कोई बंदर जैसा प्राणी मिला, सो आप देखेंगे कि यस इट इज लुकिंग लाइक मंकी, इट इज हैविंग 4 लिम्स. फिर आप उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे, आप पता करेंगे कि इसमें नोटोकॉर्ड है तो ये कॉर्डेट में आता है, ओके, एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स है तो मैमल्स में आता है. देन आइडेंटिफिकेशन, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये नई स्पीसीज है, और नई स्पीसीज है तो फिर आप क्या करेंगे,
उसको उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे और उससे मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स में डाल देंगे। जैसे सिंस वो ऑर्गेनिज्म बंदर जैसा है तो उसे हमारी कैटेगरी मैमल्स में प्लेस कर दिया जाएगा, बंदर के साथ, एप्स के साथ, गोरिल्ला के साथ, गिबन के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे साथ प्लेस कर दिया जाएगा। एंड देन उसका नाम रखा जाएगा बंदर की मौसी का लड़का या फिर वट एवर द नेम इज, ऐसा कुछ भी उसको नाम दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो दीज 4 थिंग्स, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी। सो फर्क क्या है? ह्यूमंस हमेशा क्यूरियस रहे हैं चीजों को क्लासिफाई करने और जानने के लिए। जैसे कि यहां पर मैंने आपका डायग्राम जो लिया है ये आपका पीरियोडिक टेबल का है कि लोगों ने पीरियोडिक टेबल को भी क्लासिफाई करने के काफी अटेम्प्ट्स किए। सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में भी काफी अटेम्प्ट्स उन्हें लगे। सो इसमें जो है आपके टेक्सोनॉमी के बेसिक फीचर क्या थे? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी में चीजों के अंदर भी जाना स्टार्ट कर दिया, यानी इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हर चीज को यहां पर कंसिडरेशन में लिया गया। सो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था ह्यूमंस द्वारा किया गया वो यूजेस के बेसिस पे था कि चीजें किस लिए काम आती हैं। क्या वो कोई खाने की चीज है तो वो फूड में एंटर कर जाएगी, क्या वो कोई पहनने की चीज है तो वो आपके शेल्टर में या फिर बेसिकली आपकी क्लोथिंग में ऐड हो जाएगी। समझ लीजिए कोई फाइबर है तो उससे आप ऊपर घर की रूफ भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई अगर आपका फाइबर है तो उससे आप रस्सी भी बना सकते हैं, उससे आप कपड़े भी बना सकते हैं। सो अलग अलग यूजेस के बेसिस पर यहां पर चीजों को क्लासिफाई किया था सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस आपकी आई थी। सो इफ यू रियली गॉट दिस वीडियो ऑफ टेक्सोनॉमी देन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे एंड आप अप टू डेट रहें। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव।